चांदनी रात का प्रथम पहर हम चले नाव लेकर सत्वर। सत्वर माने शीघ्र ही। सुमित्रानंदन पंत जी कहते हैं कि चांदनी रात का प्रथम पहर था, चांदनी रात का प्रथम पहर था और हम शीघ्र ही नाव को लेकर चल दिए, और हम शीघ्र ही नाव को लेकर चल दिए। सिकता की सस्मित सीपी पर मोती की ज्योत्सना रही विचर। सिकता माने रेशेदार बालू के कण लिखिएगा, रेशेदार बालू के कण। सीपी पर मोती की ज्योत्सना रही विचर। सुमित्रानंदन पंत जी कहते हैं कि रेशेदार बालू के कणों पर जब चांदनी प्रकाश पड़ता है तो बालू के कण जो है चमकते हुए दिखाई पड़ते हैं, जिसे देखकर के ऐसा लगता है कि मानो सीपी में मोतियां चमक रही हों। सिकता की सस्मित सीपी पर मोती की ज्योत्सना रही विचर। सुमित्रानंदन पंत जी कहते हैं कि रेशेदार बालू के कणों पर चांदनी प्रकाश जब पड़ता है तो बालू के कण चमकते हुए दिखाई पड़ते हैं, जिसे देखकर के ऐसा लगता है कि मानो सीपियों में मोती चमक रहे हों। लो पाले चढ़ी उठा लंगर। सुमित्रानंदन पंत जी कहते हैं कि हमने अपने नाव के पाले को चढ़ा दिया और लंगर को उठा लिया। मृदु मंद मंद मंथर मंथर लघुतरणी हंसनी सी सुंदर। उपमालंकार है, हंसनी सी सुंदर तिल रही खोल पालों के पर। सुमित्रानंदन पंत जी कहते हैं कि इस प्रकार हमारी नाव मंद मंद, मंथर मंथर माने धीरे धीरे, मंद मंद धीरे धीरे चलना शुरू कर देती है, और नाव को देख करके ऐसा लगता है कि मानो कोई हंसनी अपने पंखों को फैला करके गंगा जी में तैर रही हो। निश्चल जल के सुचि दर्पण पर बिंबित हो रजत पुलिन निर्भर। दोहरे ऊंचे लगते क्षण भर। निश्चल माने स्वच्छ, जल के सुच माने पवित्र, दर्पण तो जल रूपी पवित्र दर्पण। रूपक अलंकार है इसमें। बिंबित हो रजत पुलिन निर्भर। सुमित्रानंदन पंत जी कहते हैं कि गंगा जी के स्वच्छ जल रूपी पवित्र दर्पण में गंगा जी के किनारे जो है रजत पुलिन निर्भर माने चांदनी प्रकाश से प्रकाशित किनारे प्रतिबिंबित हो रहे थे, और लहरों के कारण ये किनारे कभी कभी दुगने ऊपर उठे हुए दिखाई पड़ते थे। कहने का मतलब ये है कि नाव को लेकर के वो अब किनारे से थोड़ा सा आगे बढ़ चुके हैं। जब किनारे से आगे बढ़ चुके हैं तो जो किनारे की ओर देखते हैं तो चांदनी प्रकाश से प्रकाशित किनारा है वो गंगा जी के पानी में प्रतिबिंबित हो रहा है। तो लहरें जब किनारे पर पहुंचती हैं तो जो लहरें ऊपर उठी हुई होती हैं तो वह किनारा कभी कभी ऐसा लगता है जैसे दुगना ऊपर उठा हुआ है और कभी कभी नीचे दबा हुआ दिखाई पड़ता। तो निश्चल जल के सुच दर्पण पर बिंबित हो रजत पुलिन निर्भर। दोहरे ऊंचे लगते क्षण भर। सुमित्रानंदन पंत जी कहते हैं कि गंगा जी के स्वच्छ जल रूपी पवित्र दर्पण में, रूपक अलंकार है, स्वच्छ जल रूपी पवित्र दर्पण में चांदनी प्रकाश से प्रकाशित होने वाला गंगा जी का किनारा प्रतिबिंबित हो रहा था, और लहरों के कारण क्षण भर में यह किनारा दुगना ऊपर उठा हुआ दिखाई पड़ता था। काला कांकर का राजभवन सोया जल में निश्चिंत प्रमन फलकों पर वैभव स्वप्न सघन। काला कांकर प्रतापगढ़ में एक स्थान है। सुमित्रानंदन पंत जी कहते हैं कि काला कांकर में बनाया गया राजभवन प्रतापगढ़ के काला कांकर स्थान पर बनाया गया राजभवन गंगा जी के जल में प्रतिबिंबित हो रहा था, जिसे देखकर के ऐसा लग रहा है मानो यह राजभवन अपने पलकों में वैभव स्वप्न को संजोए हुए निश्चिंत होकर के सो रहा है। काला कांकर का राजभवन सोया जल में निश्चिंत प्रमन पलकों पर वैभव स्वप्न सघन। सुमित्रानंदन पंत जी कहते हैं कि प्रतापगढ़ में काला कांकर नामक स्थान पर बनाया गया राजभवन गंगा जी के जल में प्रतिबिंबित हो रहा था, और जिसे देखकर के ऐसा लग रहा था कि मानो यह राजभवन अपने पलकों में वैभव स्वप्न को संजोए हुए निश्चिंत होकर के सो रहा है।